कल्पना कीजिए एक ऐसी शक्ति की जो बहुत पुरानी है, बहुत प्रोफाउंड, फिर भी इतनी वाइब्रेंट है कि वो टाइम और कल्चर से परे है। ये एक ऐसी स्त्री का रूप है जो कभी बहुत डरावनी लगती है तो कभी दयालु। क्या होगा अगर ये मिस्टीरियस पावर सिर्फ एक मिथ नहीं बल्कि हमारे अंदर की गहरी चेतना को जगाने की हो? सोचिए जरा। दोस्तों, ये वीडियो डाकिनी के कई रूपों को एक्सपोज करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डाकिनी कौन है, हिंदू और बौद्ध धर्म में उनकी क्या भूमिकाएं हैं और कैसे उन्होंने समय के साथ खुद को बदला। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, हम ये भी देखेंगे कि मॉडर्न साइकोलॉजी और साइंस के नजरिए से डाकिनी कितनी रेलेवेंट है। हमारा मोटिव है ओल्ड विजडम को नई समझ से जोड़ना और उन आध्यात्मिक सच्चाइयों में साइंटिफिक वैलिडिटी खोजना। डाकिनी को हिंदू और वज्रयान बौद्ध ट्रेडिशंस में एक सेक्रेड फेमिनिन पावर या आत्मा माना जाता है। उन्हें एक शक्तिशाली फेमिनिन एनर्जी के रूप में देखा जाता है जो मोमेंटम एंड एनर्जी का प्रतीक है। इन अ लार्जर सेंस, डाकिनी उन स्त्रियों को भी कह सकते हैं जिन्होंने बहुत स्पिरिचुअल पावर अचीव किया हो या जिन्हें एनलाइटेंड टीचर के रूप में पूजा जाता हो। डाकिनी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है उड़ना या ऊपर उठना। डाकिनी के लिए तिब्बती बौद्ध धर्म में खंद्रोमा वर्ड का इस्तेमाल होता है जिसका अर्थ है आकाशगामिनी या आकाश नर्तकी। यहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि खंद्रोमा का मतलब केवल शरीर से उड़ना नहीं है बल्कि मन की सीमाओं से परे जाना और अल्टीमेट ट्रूथ को प्राप्त करना है। डाकिनी वर्ड चीनी भाषा में भी मिलता है और जापानी कल्चर में इसे डाकिनी तेन के नाम से जाना जाता है जो कित्सुने लोमड़ी से जुड़ा है। अलग अलग लैंग्वेजेस में इस शब्द का पाया जाना डाकिनी की कॉन्सेप्ट के डीप इम्पैक्ट को दिखाता है। हिंदुइज्म में डाकिनी को एक पावरफुल फेमिनिन एनर्जी माना जाता है जो देवी महाकाली से जुड़ी हुई है। डाकिनियों को माँ काली की सेविका माना जाता है और ये माना जाता है कि उनकी ओरिजिन काली से ही हुई है। डाकिनियाँ काली की प्रचंड, रौद्र और वेलफेयर पावर्स को दर्शाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जब डाकिनी प्रसन्न होती है तो वो माँ काली को भी प्रसन्न कर देती हैं जिससे भक्त को उनसे इमेंस एनर्जीज प्राप्त होती हैं। कुछ टेक्स्ट्स में काली को खुद एक डाकिनी के रूप में या डाकिनी को काली के अंतर्गत एक बहुत फायरी पावर के रूप में माना गया है। डाकिनी का स्थान मूलाधार चक्र में माना जाता है जो बेस एनर्जी का सेंटर है और प्रकृति की एलिमेंटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तांत्रिक परंपरा में डाकिनी सिद्धियां सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए एक महत्वपूर्ण देवी हैं। उन्हें अति उग्र शक्ति वाला माना जाता है जो एनर्जी ऑफ नेचर की सबसे एक्यूट को दर्शाता है। डाकिनी साधना से त्रिकाल दृष्टि, नॉलेज ऑफ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और दूसरों को नियंत्रित व वशीभूत करने की क्षमता मिल सकती है और अंत में मोक्ष भी मिल सकता है। वो साधक की रक्षा और मार्गदर्शन भी कर सकती है। डाकिनी साधना को अक्सर वाम मार्गी साधना कहा जाता है जिसमें तीव्र और कभी कभी अनकन्वेंशनल एनर्जीज का इस्तेमाल होता है जिससे ये कभी कभी साधक के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। डाकिनी को गॉडेस ऑफ द क्रीमेशन ग्राउंड के रूप में भी जाना जाता है जो तामसिक भोग और मृत शरीरों पर नृत्य से जुड़ी है। आमतौर पर डाकिनी को डायन, विच और पिशाचनी, फीमेल डीमन जैसा माना जाता है, लेकिन डाकिनी की पावर को डायन और पिशाचनी से बेस्ट माना जाता है। जी हाँ, डाकिनी सिद्धि साधक को बीटीट्यूड की ओर ले जा सकती है जो एक बहुत हाईली स्पिरिचुअल अचीवमेंट है, जबकि डायन और पिशाचनी से जुड़ी शक्तियाँ अक्सर लो और हार्मफुल होती हैं। इसमें फर्क समझना बेहद जरूरी है। हिंदू ट्रेडिशंस में डाकिनी का संबंध शव साधना, कॉर्पस प्रैक्टिस से भी जोड़ा जाता है जहां तांत्रिक स्पेशल पावर्स प्राप्त करने के लिए डेड बॉडी का उपयोग करते हैं। इस अभ्यास को बहुत इंटेंस माना जाता है और ये बिलीव किया जाता है कि ये साधक को नेगेटिव एनर्जी से सेफ रखता है। ये अपने आप में एक अलग ही आयाम है। इसीलिए डाकिनी के मिथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल डिपिकेशंस में एक डीप पैराडॉक्स दिखाई देता है। हिंदू धर्म में उन्हें अक्सर काली के साथ एक डरावनी, कैनिबल मॉन्स्टर या चुड़ैल के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। इसके विपरीत वज्रयान बौद्ध धर्म में उन्हें एनलाइटेंड एनर्जी और सिंबल्स ऑफ नॉलेज के रूप में देखा जाता है। ये इनहेरेंट डुअलिटी डाकिनी का एक सेंट्रल फीचर है जो एक गहरे साइकोलॉजिकल मीनिंग की ओर इंडिकेट करता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में डाकिनियाँ ज्ञान, करुणा और परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है जो साधकों को अज्ञान पर विजय पाने और अंतर्दृष्टि विकसित करने में मार्गदर्शन करती है। ये उनका सबसे उज्जवल रूप है। डाकिनी का सिंबॉलिक डिपिक्शन भी गहरा अर्थ रखता है। उन्हें अक्सर न्यूड दिखाया जाता है जो सत्य और लिबरेशन ऑफ द माइंड या ट्रेडिशनल बाउंड्री से मुक्त होने का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें आमतौर पर एक युवा नाचती हुई आकृति के रूप में दिखाया जाता है जिनके एक हाथ में रक्त से भरा खोपड़ी का प्याला और दूसरे में एक घुमावदार चाकू होता है। ये डिस्क्रिप्शन केवल डरावना नहीं है बल्कि तांत्रिक धर्म में ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस का गहरा प्रतीक है। ये अहंकार को काटने, नकारात्मक भावनाओं को ज्ञान में बदलने और मास्टरिंग इग्नोरेंस जैसी इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को इंडिकेट करता है। डाकिनियाँ मध्यकालीन उत्तर भारतीय ग्रंथों में काली के साथ आने वाले राक्षसों के रूप में दिखाई देती हैं जो मानव मांस खाते हैं। ये उनका एक अधिक क्रूर चित्रण है।
पश्चिमी विद्वानों का मानना है कि मूल डाकिनिया बंगाल के गैर बौद्ध, गैर हिंदू ट्राइबल लोगों की शमनिक पुजारिनी थी, जो संभवतः मुंडा जनजाति की थी, जिनकी त्वचा का रंग गहरा था। इन पुजारिनों ने सेक्स मैजिक और डेथ मैजिक का अभ्यास किया। इनके बारे में कहा जाता था कि वे आसमान में उड़ने वाली जैसी शक्तियां प्रदान करती थीं। पक्षियों के साथ उनका मजबूत जुड़ाव और पक्षी सिर वाली महिलाओं के रूप में उनका डिस्क्रिप्शन शमनिक फ्लाइट प्रथाओं के अनुरूप है। उन्हें जो उग्रता प्रदान की गई थी उसे एग्जिजरेटेड किया गया हो सकता है। डाकिनी साधना का मुख्य उद्देश्य तांत्रिक प्रथाओं के माध्यम से डाकिनी देवी को प्रसन्न करना, आंतरिक तांत्रिक शक्ति को जगाना और उच्च चेतना प्राप्त करना है। इस साधना से साधक को कई लाभ मिलते हैं, जिनमें आध्यात्मिक जागृति, स्पष्टता और अंतर्दृष्टि शामिल है। ये मोक्ष, लिबरेशन और दुख तथा भ्रम से मुक्ति की ओर ले जा सकती है, जो सर्वोच्च आध्यात्मिक उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। डाकिनी साधना से सिद्धियां, सुपरनैचुरल पावर्स भी प्राप्त होती हैं, जैसे अनिमा, एबिलिटी टू बिकम मिनट; लघिमा, एबिलिटी टू बिकम लाइट; महिमा, मैग्निफिसेंस; प्राप्ति, अटेनमेंट; त्रिकाल दृष्टि, नॉलेज ऑफ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और दूसरों को नियंत्रित एवं वशीभूत, कंट्रोल एंड सब्जुगेट करने की शक्ति। डाकिनी साधना में कई विधियां और अनुष्ठान शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से मंत्र जाप, मंत्रा चैंटिंग, ध्यान, मेडिटेशन, तंत्र और योग शामिल हैं। विशिष्ट तांत्रिक मंत्रों का जाप मन को शुद्ध करने और स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाने में सहायक होता है। डाकिनी की मूर्ति या यंत्र पर ध्यान करना, उनके गुणों की कल्पना करना साधक को ज्ञान और करुणा को आत्मसात करने में मदद करता है। चोद अभ्यास में साधक स्वयं को डाकिनी के रूप में कल्पना करता है और बाधा डालने वाली शक्तियों के सिर पर वज्र नृत्य करता है, जिससे बाधाएं प्रबुद्धता के अवसरों में बदल जाती हैं। अनुष्ठानों, रिचुअल्स और चढ़ावों में अग्नि समारोह, होमा और दिव्य ऊर्जाओं को आह्वान करने के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, जिससे आंतरिक परिवर्तन होता है। प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल और श्वास नियंत्रण ऊर्जा प्रवाह को विनियमित करने और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, और मॉडर्न साइंस भी तंत्र के श्वास पर जोर को मान्यता देता है। साधना अक्सर घोर रात्रि, डार्क नाइट, ग्रहण काल, इक्लिप्स पीरियड्स या विशेष पर्वों के दौरान की जाती है, क्योंकि इन समयों को सूक्ष्म ऊर्जाओं को बढ़ाने वाला माना जाता है। डाकिनी साधना आध्यात्मिक लाभों की अपार संभावनाएं प्रदान करती है, जिसमें मोक्ष और सिद्धियां शामिल हैं, लेकिन इसे अत्यंत गूढ़, हाईली एसोटेरिक और कठिन और गहरा अभ्यास, डिफिकल्ट एंड प्रोफाउंड प्रैक्टिस भी बताया गया है, जिसके लिए कठोर अनुशासन और एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। डाकिनी की ड्यूप्लेक्स नेचर सीधे साधना में प्रकट होती है, जहां वो शुरू में साधक को डरा सकती है या उसे लुभा सकती है। ये इस बात पर जोर देता है कि ये मार्ग वीक हार्ट वालों के लिए नहीं है, और इसमें किसी के आंतरिक भय और इच्छाओं का सामना करना शामिल है, जिससे गहरा परिवर्तन या पोटेंशियल हार्म हो सकता है। ये स्पिरिचुअल पाथ पर मन के रेजिस्टेंस और इंटरनल प्यूरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को दर्शाता है। अंततः डाकिनी केवल एक आउटर गॉडेस नहीं है, बल्कि चेतना के इंटरनल एस्पेक्ट्स का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर डिवाइन विजडम और परिवर्तन को जगाने के क्वालिटीज एंड एबिलिटीज को दर्शाता है। डाकिनी साधना का लक्ष्य भीतर की डाकिनी या मुक्त चेतना, लिबरेटेड कॉन्शियसनेस का इन्वोकेशन करना है। ये पहचानना कि प्रबुद्ध मन मेंटल कंडीशंस की जंजीरों में नहीं फंसा है। डाकिनी सिद्धांत विशालता और एनलाइटेंड एक्टिविटीज की असीमित संभावनाओं को जन्म देने की क्षमता से जुड़ा है, जो शून्यता और ज्ञान के मिलन का प्रतीक है, जो वास्तविकता और चेतना के मूलभूत पहलू हैं। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में डाकिनी की अवधारणा मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक व्याख्याओं के साथ रेजोनेट्स होती है। जुंगियन साइकोलॉजी में एक आर्केटाइपल फिगर के रूप में निहित डाकिनी पवित्र स्त्री और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर उनके प्रभाव की व्याख्या करती है। संक्षेप में, डाकिनी केवल एक मिथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, बल्कि एक जीवित आर्केटाइपल और इनर लिबरेशन तथा द पाथ ऑफ चेंज है। वो हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर नॉलेज एंड पावर की अनलिमिटेड कैपेसिटी है। डाकिनी साधना बाहरी रूप से भयावह लग सकती है, लेकिन जब सही ढंग से संपर्क किया जाता है तो वो डीप स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ले जाती है। ये वीडियो डाकिनी शक्ति के मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट को समझने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यदि आप अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस के गहरे आयामों को अनलॉक करने और अपने भीतर ज्ञान और परिवर्तन की शक्ति को जगाने के लिए इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, तो इन एंशिएंट विजडम परंपराओं को फर्दर एक्सप्लोर करने पर विचार करें। किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ध्यान, योग या तांत्रिक प्रथाओं में इन्वॉल्व होने से आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रोफाउंड इंसाइट्स और पर्सनल चेंजेस हो सकता है। ये केवल बिलीफ की बात नहीं है, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी और आंतरिक शक्ति के जागरण की एक यात्रा है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और एनर्जेटिक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही